गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेज बाय शिवशंकर कुमार। और आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए डीएलएड के मैथ की कक्षा को लेकर के। तो कल हम लोग जो है 11 के विभाजन तक को सीख लिया था, अब वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे का नियम कहता है कि अगर कोई भी संख्या 6 बार दिखाई दे, कितना बार दिखाई दे? 6 बार दिखाई दे, तो वह संख्या 7 से भी विभाजित होगा, 11 से भी विभाजित होगा, 13 से भी विभाजित होगा और 37 से भी विभाजित होगा और 101 से विभाजित होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यदि किसी 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति का मतलब है वही संख्या फिर दोबारा आए करके एक संख्या बनाई जाए। जैसे यहाँ पर देखिए 256 है, फिर 256 है, 101, ये 2 बार पुनरावृत्ति किया है। 3 अंकों की संख्या फिर 3 अंकों की संख्या को 2 बार पुनरावृत्ति किया है। पुनरावृत्ति का मतलब वही संख्या फिर दोबारा आगे आए। तो ऐसी संख्या सदैव 7 से, 11 से, 13 से और 101 से विभाजित होगा। तो इस आधार पर अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए बनाइए। क्या कहता है कि 7 7 7 7 7 किस संख्या से विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी या 13 से विभाजित होगी या इनमें से सभी? तो अभी नियम में हमने पढ़ा है कि अगर यदि कोई भी संख्या 6 बार दिखाई दे तो वह संख्या 7 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी, 13 से भी विभाजित होगी और 1001 से भी विभाजित होगी और 37 से भी विभाजित होगी। अभी नियम में लिखे हैं, शायद नियम में जरा सा गलती हुआ है। आप लोग क्या कीजिएगा, 101 हम लिखे हैं नियम में, तो उसको 1001 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? 1001 कर लीजिएगा। तो कहने का अर्थ है कि इससे भी विभाजित हो जाएगी ये संख्या, इससे भी विभाजित हो जाएगी और इससे भी विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। कहता है कि 4 4 4 4 4 मतलब 6 बार लिखा हुआ है, तो संख्या किससे विभाजित होगी? 1001 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी, 37 से विभाजित होगी ना। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको कीजिए। कहता है 919919 किस संख्या से विभाजित है? तो हम अभी तुरंत नियम में बताए हैं, कोई भी 3 अंकों की संख्या का पुनरावृत्ति का मतलब वही संख्या दोबारा आगे आए। 919 तो वह संख्या 7 से भी विभाजित होता है, 11 से भी विभाजित होता है, 13 से विभाजित होता है, 1001 से भी विभाजित होता है। इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए इस तरह का एक और प्रश्न देते हैं। चलिए बताइए क्या होगा। इसमें क्या है? इसमें भी वही है। 434 किस संख्या से विभाजित है? तो 7 से भी विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा और 1001 से भी विभाजित होगा। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये वाला प्रश्न क्या है कि ऐसे प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ ऐसा चीज़ है जिसको कि याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई संख्या 3 बार रिपीट हो रहा है तो 7 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित, 13 से, 1001 से। तो नियम
ये दोनों नियम आपको याद रखना पड़ेगा। और गलती से हमने नियम में क्या किया है कि 101 लिख दिया है, तो 101 को काट करके 1001 कर दीजिएगा, गलती से हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कहता है। कहता है संख्या 2, 3, 4 स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी कि संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। देखिए ये 10 का नियम याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 का नियम जो है सीधा सीधी ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह 10 से विभाजित होगा। तो मेरा संख्या कितना है 2, 3, 4, स्टार के जगह पे खाली घर देते हैं अगर यदि अंत में 0 दे देंगे तो मेरा ये 10 से क्या हो जाएगा, पूरा तरीका से विभाजित हो जाएगा। तो अंत में क्या होगा 0 होगा, तो इसका ए नंबर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर। चलिए देखिए इस प्रश्न को। कहता है संख्या 5, 4 स्टार 4 के स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 6 से विभाजित है। क्या हो, 6 से विभाजित है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कुछ नियम को देखो। इसको समझिए, अगर कोई भी संख्या 6 से तब विभाजित होगा जब 2 और 3 से, यानी कि कोई भी संख्या तब 6 से विभाजित होगी जब वह संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो 6 से विभाजित होगी। 12 का नियम हो जाएगा, अगर कोई संख्या 4 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो संख्या कितना से विभाजित होगा, 12 से विभाजित होगा। इसी तरह से 45 का नियम कहता है, अगर कोई संख्या 5 से विभाजित हो और 9 से विभाजित होगा तो संख्या 45 से विभाजित होगा। अगर कोई संख्या 8 और 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 72 से विभाजित होगा। अगर कोई संख्या 11 और 8 से विभाजित होगा, 11 × 88, 11 और 8 से विभाजित होगा तो 88 से विभाजित होगा। अगर कोई संख्या 9 से भी विभाजित होगा और 11 से विभाजित होगा तो 99 से विभाजित होगा। तो इसमें क्या कहता है कि स्टार के स्थान पर क्या रखें कि संख्या 6 से विभाजित हो। तो इसको लिखते हैं 5, 4 स्टार की जगह खाली घर। तो 6 का गुणनखंड होता है 2 और 3। 2 का नियम कहता है कि अंतिम संख्या अगर विभाजित है, पूरी संख्या विभाजित है, तो अंतिम संख्या तो मेरा विभाजित है तो 2 से पूरा विभाजित है। लेकिन अब 3 का नियम लगाते हैं। 3 का नियम कहता है कि सभी संख्या का योग जो है अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। तो देखते हैं 5, 4, 9, 9, 4, 13। 13 में क्या जोड़ दें कि 3 से विभाजित हो जाए। 5, 4, 9, 4, 13 में क्या जोड़ दें जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 13 में कहिए कि 2 जोड़ दीजिए तो 15 हो जाएगा, तो 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 रखने के बाद मेरा संख्या जो है 6 से पूरा तरीका से विभाजित होगा। कहने का अर्थ है कि 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो इसका मतलब 6 से विभाजित है। तो स्टार के स्थान पर क्या हो जाएगा 2। इसका सही जवाब हो जाएगा 2। चलिए अगले प्रश्न। बताइए, संख्या को देखिए।
कहता है संख्या 1 4 2 स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी कि संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 12 का नियम कहता है अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो संख्या 12 से विभाजित है। तो संख्या को हम लिख लेते हैं 1 4 2 खाली है, ठीक है। तो कहता है 4 का नियम कहता है कि अंतिम दो संख्या अगर 4 से विभाजित है तो 3 से भी विभाजित होगा। तो अंत में हम क्या रख दें? अंत में अगर यदि हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन में कभी भी इस बात को ध्यान में रखिएगा, सम के पहाड़ा में सम का ही गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है। कहने का मतलब है कि जैसे हम किसका बोला है 12 का गुणनखंड, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 48, 12 पंचे 60, 12 72, यानी कि ये जो है सब क्या है, सम है। सब क्या है, सम है। तो ऑप्शन में मेरा सम कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो यहाँ पर 8 दे देते हैं। क्या ये दो संख्या 4 से विभाजित है? हाँ, 4 से विभाजित है। 3 का क्या नियम कहता है कि सबको जोड़ करके 3 से भाग दीजिए। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 2 7, 7 8 कितना हो गया 15, 15 क्या 3 से विभाजित है? तो इसका मतलब ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसको देखिए, कहता है कि संख्या 5 1 7 और खाली घर 3 2 4 ये है। कहने का मतलब है कि यहाँ क्या भराएगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x लिख दीजिए। x के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे, जो कि संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 12 का गुणनखंड होता है 4 और 3। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, अगर दोनों से विभाजित होगा तो संख्या पूरा विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि हम देख रहे हैं 4 का नियम कहता है अंतिम दो संख्या। अंतिम दो संख्या तो मेरा 4 से विभाजित है, 4 छक 24, 6 बार में कट रहा है। लेकिन 3 का नियम कहता है सबका योग 3 से विभाजित है। 5 और 1 6, 6 और 7, 7 6 13, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 में क्या और जोड़ दे जो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 22 में कहिए 2 जोड़ दीजिए तो 3 से विभाजित हो जाएगा। 22 2 24, तो 3 अट्ठे मेरा 24 कट रहा है। तो इसका मतलब 2 रखने के बाद 3 और 4 से विभाजित होगा, तो 12 से भी विभाजित होगा। इसका मतलब बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। कहता है संख्या 55 35 0x के स्थान पर क्या सबसे छोटी संख्या हो जो संख्या 72 से विभाजित हो। क्या हो, 72 से विभाजित हो। कहने का मतलब है 72 का गुणनखंड क्या होता है। सबसे पहले संख्या को लिखते हैं 5 5 3 4 0 खाली घर 2, यही है 5 5 3, उसके बाद 5 0 खाली घर 2। तो 72 का गुणनखंड होता है 8 और 9। अगर कोई संख्या 8 और 9 से विभाजित होगा तो संख्या 72 से भी विभाजित होगा।
तो सबसे पहले 8 का नियम लगाते हैं। तो 8 का नियम कहता है अंतिम 3 संख्या। कितना संख्या? अंतिम 3 संख्या। तो ऑप्शन को देख करके यहाँ तो 3 संख्या, एक संख्या 0 है, तो यहाँ पर एक संख्या अगर यदि हम क्या रख दें, 8 रख दें, क्या रख दें, 8 रख दें, तो अंतिम 3 संख्या क्या देखिए 8 से विभाजित है? 82 8 से विभाजित है? तो नहीं है, तो 8 मेरा नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 हो जाए, 2 पर 2 22 हो जाएगा, ये भी 8 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब हम 7 रख के देखते हैं, तो ये 72, यानी ये तीनों संख्या 72 हो रहा है? एक संख्या 0 से है उससे मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये तीनों संख्या 72 ही है ना, तो आगे अगर 0 तो उससे मतलब नहीं है। 72 क्या 8 से विभाजित है? एकदम बिल्कुल विभाजित है। अब 9 का नियम कहता है कि सब संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए होता है कि नहीं होता है? 5 5 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 7 कितना हो जाएगा? 27। 27 क्या 9 से विभाजित है? तो 9 3 27 बिल्कुल विभाजित है। कहने का मतलब 8 से भी विभाजित और 9 से विभाजित है। इसका मतलब 72 से विभाजित होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखिए। कहता है कि संख्या 6x2904 के x के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी कि संख्या 88 से विभाजित हो? किससे विभाजित होगा? 88 से विभाजित हो। बताइए क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे देते हैं 4 6 8। तो संख्या पहले लिखे 6 खाली है 2 9 2 9 0 4। 88 का नियम क्या कहता है? 11 और 8, अगर यदि 11 और 8 दोनों से विभाजित होगा तो 88 से भी विभाजित होगा। तो पहले 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 संख्या, तो 904 जो है 8 से विभाजित है, तो देखते हैं 904, 8 है का 8, कितना बचा? कितना बचा? 1 बचेगा, वहां से 0, 8 है का 8, वहां से 2 4, 8 या 24 कट गया, यानी कि ये 3 संख्या विभाजित है। अब 11 का नियम कहता है 1 को छोड़कर 1, इसमें ठीक है। और एक को छोड़कर 1, यानी कि 6 2 8, 8 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 ही होगा। 9 4 13, 13 में क्या जोड़े जिसको घटाने के बाद 13 में क्या जोड़े जिसको घटाने के बाद 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए? तो हम कहते हैं 9 4 13, 13 में अगर यदि 6 जोड़ दे, क्या जोड़ दें? 6 जोड़ दें, तो मेरा हो जाएगा 13 6 19 हो जाएगा। अगर 19 में 8 को घटाते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? 6 भरेंगे, तो मेरा जो क्या होगा कि संख्या 88 से विभाजित होगा। तो आप लोग पहले ये वाला नियम 11 का नियम पहले बता दिए हैं कि 1 को छोड़कर 1, और 8 का नियम तो आप जानते हैं, ये दोनों का नियम हम इसमें लगा दिए। उसके बाद देखें क्या कट रहा है। हाँ कट रहा है, तो इसका मतलब ये 88 से विभाजित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे।
चलिए इस सवाल को देखिए। कहता है संख्या 8 4 3 9 x और 5 3 के x से स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी कि संख्या 99 से विभाजित हो जाए। तो 99 का नियम होता है 9 और 11, 9 और 11। तो हम लिखते हैं संख्या को 8 4 3 9 खाली घर 5 3। तो हम यहाँ पर क्या रखें जो संख्या पूर्णतया विभाजित हो। अब हम सबसे पहले 11 का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं? 11 का नियम, एक को छोड़कर एक। ये हो गया। आठ 3 11, 8 3 11, 11 और 3 11 3 11 3 हो जाता है 14। चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ से 5 और 9 कितना होगा? 9 5 14, 14 4 कितना हो गया? 18। ठीक है। तो ये नीचे वाला 14 आ रहा है और ऊपर वाला मेरा 18 आ रहा है। नीचे वाला 14, ऊपर वाला 18। तो यहाँ पर क्या दे दें जो कि ये भी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 दे दीजिए। यहाँ पर क्या दे दिए? 4 दे दीजिए। तो ये कितना हो गया? 18। तो 18 में 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब ये संख्या मेरा 11 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। अगर अब ये संख्या 11 से विभाजित हो रहा है तो 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम कहता है सभी संख्या का योग। 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20 4 24, 24 36 1 31, 30 और 5 कितना होता है? 36। 36 क्या 9 से विभाजित है? 9 चौक 36। हाँ 9 से विभाजित है। तो इसका मतलब दोनों नियम मेरा यहाँ पर काम कर गया 4 रखने पर। इसका मतलब ये 99 से विभाजित होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ क्या रखने पर मेरा 99 से विभाजित हो रहा है? तो 4 रखने पर हो रहा है। तो 4 मेरा सही जवाब हो गया। तो 6 12 45 72 88 99 अधिकतर इसका पूछा जाता है। 72 88 99 और 111 वाला ये नियम वाला सवाल आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा कि ये अधिकतर एग्जाम में आता है। तो शायद हो सकता है तो इसका सवाल दे दे। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा कुछ काम भी है और इस पर आधारित अब जो क्वेश्चन है सारा हार्ड है, जो हमको नहीं लगता है कि आप लोगों के एग्जाम में डीएलएड में आएगा। लेकिन एक क्लास और आप लोगों के लिए लेंगे। इससे ऊपर जो भी प्रश्न है कम से कम 10-20 और प्रश्न करवा देंगे जो आप लोगों को फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।